एक एमएलए जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, जो डिप्टी स्पीकर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो चेयर को धमका रहे हैं कि हम हाउस नहीं चलने देंगे। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर असेंबली जब ये कहा गया ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से और फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ने कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? आपकी बॉडी लैंग्वेज खुश है, बाहर जाके आप सैंडविच और कॉफी पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गले मिल रहे हैं आपस में। तो एक फिक्स्ड मैच स्पीकर और ट्रेजरी बेंचेस के एमएलए के बीच में था, जिस फिक्स्ड मैच को इन्होंने यहाँ पे खेला और मीडिया गैलरी को प्ले करके कश्मीर में दोबारा से गरीब के बच्चे को धार्मिक भावनाएं उत्तेजित करके पत्थर थमाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने आज माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू को अच्छी तरह से रिसीव किया, जिस मिनिस्टर ने इस बिल को टेबल किया। लेकिन ये विधायक ड्रामेबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं। तो क्या आगा रहुल्ला साहब जिस वक्त डिबेट करनी थी वो कहीं बाहर घूम रहे थे, क्योंकि पहले ही बताया गया था वहां पे डिबेट नहीं करनी है, सिर्फ मीडिया में बोलना है। पार्लियामेंट नियम से चलता है, हर पार्टी का टाइम फिक्स होता है। 3 मेंबर पार्लियामेंट तो हैं इनके, दिया गया होगा 2, 4, 5, 7 मिनट। उस 2, 4, 5, 7 मिनट में आगा रहुल्ला साहब घूमने गए और अंदर आके बाहर आके बोलते हैं कि भाई मुझे टाइम नहीं दिया। तो झूठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में झूठ है, वो झूठ हमेशा झलकता है। की एटीएम मशीनें बंद हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एटीएम मशीनें बंद हो गई, इसीलिए ये काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। वरना चीफ मिनिस्टर से लेकर इनके जितने मिनिस्टर्स और एमएलएज बैठे हैं, आप मुझे बताइए इन्होंने वक्फ को क्या डोनेट किया है? मुझे नहीं लगता एक सिंगल पेनी भी इन्होंने वक्फ के नाम पे डोनेट की होगी। तो ये काले झंडे दिखाने का क्या मतलब है? एटीएम मशीनें बंद हो गई ना घर की। मैम क्या लगता है इन्होंने 2 बार अभी सस्पेंड की है असेंबली, तो आगे क्या? देखिए 2 बार सस्पेंड की, लेकिन फिर भी इनको बाहर उठा के नहीं निकाला। इन्होंने काले झंडे दिखाए, असेंबली की मर्यादाओं को भंग किया, लेकिन फिर भी स्पीकर साहब ने इन्हें बाहर नहीं निकाला। बड़ा अफसोस है। क्या बीजेपी ये जो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अमित शाह जी, मोदी जी ने जो फैसला ले लिया है वो पत्थर की लकीर है, वो देश के हित के लिए है, देश की एकता और अखंडता के लिए है। आज 2 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता के हित में बात करनी ही नहीं है, जनता के मुद्दों पे आना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये अपने पार्टी मैनिफेस्टो के लेके बात करते। इन्होंने गरीब लोगों के लिए जो बातें की थी, जो वादे किए थे, ये उनको निभाने के लिए बात करते। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एजेंडा तो साफ है। इन्होंने जनता को हमेशा से गुमराह किया है और आज भी जम्मू कश्मीर की हमारी भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत है, असेंबली की मर्यादाओं को भंग कर रहे हैं। मुझे लगता है स्पीकर साहब को इनको बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। चलिए ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये बहुत गलत है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे हल होने चाहिए, ना कि वक्फ जैसे मसलों पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन में चल रहा है। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया है, तो अब इसमें डिस्कशन करने का यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं बनता। वो सब जो है वो एक पार्टी एजेंडा है जम्मू कश्मीर के हित के लिए। आप देखिए हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने 2 दिन का समय निकाला है जम्मू कश्मीर के मसले देखने के लिए, जम्मू कश्मीर के हित की बात करने के लिए, जम्मू कश्मीर में तरह तरह की टूरिज्म पॉलिसीज़ बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे वो मसले डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी वो जम्मू कश्मीर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा ही जम्मू कश्मीर को उलझा के रखा है और आज भी वो वही काम कर रहे हैं। हमारे भारत के सबसे बड़े इंसान ने, जो कि मोदी जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि स्टेटहुड देंगे और सबसे बड़े लोकतंत्र में कहा है तो वो दे देंगे। समय आने पे मिल जाएगा स्टेटहुड, तो इसमें तो कोई पूछने का सवाल ही नहीं बनता, मिल जाएगा। थैंक यू। आशा शोषा और झूठ बोलने की पीएचडी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। एक ऐसा विषय जिसे संसद के दोनों हाउसेज ने, दोनों सदनों ने जिसे पास किया, राष्ट्रपति ने इसे एक्सेप्ट किया और अब वो लॉ बन चुका है। तो क्या पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए एक विषय को, एक बिल को जो कि लॉ बन चुका, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा डिबेट कर सकती? उनका जो एडजर्नमेंट मोशन स्पीकर महोदय रिजेक्ट कर चुके हैं। कोई भी विषय जो किसी कोर्ट के विचाराधीन हो, इस वक्फ बोर्ड के नए अधिनियम को लेके सुप्रीम कोर्ट में आगे ही एक याचिका दायर की गई है और वो याचिका भी पेंडिंग है। रूल 58 और रूल 59 जो जम्मू कश्मीर असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अगर आप पढ़ें तो ऐसा विषय जो किसी कोर्ट में विचाराधीन है
वो इस हाउस के पटल पे डिस्कस नहीं हो सकता। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जानते हुए, ये मानते हुए, ये सुनते हुए, ये समझते हुए एक पब्लिक गैलरी पे प्ले करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने, बल्कि कश्मीरियों को धोखा देने के नाम पे एक नया तमाशा, एक नया फ्रॉड, एक नया शैम इनेक्ट कर रही है। क्वेश्चन और नहीं चलने दिया और बड़ी विडंबना है। ये अपने आप में एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट किया गया कि रूलिंग पार्टी हाउस को चलने नहीं देती। रूलिंग पार्टी एडजर्नमेंट मोशन लाती है और रूलिंग पार्टी अपने ही स्पीकर को नहीं मानती। दिस इज एन ऑल टाइम लो इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। इट नीड्स टू बी कॉन्डेम्ड। वक्फ बोर्ड की जहां बात करें, माफिया का, या जिन लोगों ने वक्फ के माध्यम से अपने इंटरेस्ट ट्रेवल करने थे वो लोग एक्सपोज्ड हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस माफिया का पार्ट बनना चाहती है, प्ले टू द गैलरी रिएक्शन देना चाहती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कैटेगोरिक हैं। विधानसभा के पटल पे डिटेल चर्चा हुई है। किसी भी मुसलमान भाई की किसी भी धार्मिक संपत्ति, मस्जिद, ईदगाह, दरगाह या उसके साथ जुड़ी जितनी भी संपत्ति है, 1 इंच भी संपत्ति कोई नहीं लेने वाला है। एंड सबसे पहले ये कहीं भी जैसे कहा गया कि धर्म की आज़ादी, किसी भी धर्म की आज़ादी या अभिव्यक्ति की आज़ादी को स्नैच करने का काम ये बिल बिल्कुल भी नहीं करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार सफ़ेद झूठ बोल के जनता को झुठलाना, जनता को एक नए सब्ज़ बाग दिखा रही है, इसके अलावा ये कुछ नहीं।